आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज, सदैव सच के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। जनपद अलीगढ़ की विधानसभा खैर में पहुंचे रविंद्र सिंह पटेल, एडवोकेट प्रदेश अध्यक्ष युवा राष्ट्रीय लोकदल यूथ के प्रदेश अध्यक्ष पटेल जी का सभी युवाओं ने जोरदार माला पहनाकर स्वागत किया तथा इसी कड़ी में पटेल जी ने सभा को संबोधित किया एवं आने वाले निकाय चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का आह्वान किया। रविंद्र सिंह पटेल संगठन को लेकर खासे नाराज दिखाई दिए। उन्होंने संगठन मजबूत करने पर जोर दिया। आइए सुनते हैं खास बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूथ मीडिया 24 न्यूज और मैं हूं आपका मित्र राजेश चौधरी। आज खैर की विधानसभा जनपद अलीगढ़ में विराजमान है, सभा को संबोधित किया है अभी रविंद्र पटेल जी ने, जो प्रदेश अध्यक्ष है और जैन जी के भेजे हुए दूत हैं, इनके द्वारा नवज टटोली गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। जी धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। पटेल जी, हमें एक बात बताइए, आज आप यहाँ आए प्रदेश अध्यक्ष दोबारा बनने के बाद। मैं लंबे समय से आपका मुरीद भी हूँ, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करूँगा। अक्सर आपके बेधड़क जो बोल रहते हैं लोगों को कहीं ना कहीं तो घायल करते होंगे। नहीं, देखिए, ये मेरी कड़ी बोली दवाई के रूप में इसको लिया जाए। मेरी कड़ी बोली दवा है और दवा जो है वो हानिकारक नहीं होती। इसलिए मैंने अपने यहाँ उपस्थित युवा कार्यकर्ताओं को कुछ बातें कड़े शब्दों में ज़रूर कही, लेकिन ये कड़े शब्द उनके लिए प्रेरणा की विषय वस्तु होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आपने जो मरहम लगाने वाली बात कही है कि ये दवा है, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद। लेकिन आगामी जो जिस तरह से देख रहे हैं यूथ के अध्यक्ष के लिए नवज टटोली है, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकदल का पूरे प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चल रहा है। आगामी 23 दिसंबर श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती तक हमारा सदस्यता अभियान चलेगा। इस सदस्यता अभियान का जो क्रम है, इस क्रम में हमारी पार्टी युवाओं, छात्रों, किसानों को अपने मंच से जोड़ रही है, अपनी पार्टी से जोड़ रही है और उनको जोड़ करके राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने का काम करेंगे। अभी हम जनपदों में प्रवास कर रहे हैं। मैंने पिछले एक सप्ताह से अपनी प्रवास यात्रा शुरू की है। एक जनपद एक रात मैं विश्राम कर रहा हूं और जनपदों में इसे अभी मैंने सभा को संबोधित किया। इसके बाद अभी हम चल रहे हैं अलीगढ़, वहां भी हमारे कार्यकर्ता हमें मिलेंगे और मैं पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श करूंगा, चर्चा करूंगा। उसके पश्चात किसी नतीजे पर पहुंचूंगा और मैं अपनी रिपोर्ट सभी चूँकि पूर्वांचल में संगठन हमारा कमज़ोर ज़रूर है तो वहाँ पे कोई द्वंद्व नहीं है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय पद को लेकर बड़ा मारामारी है। तो ऐसे स्थिति में हमें बहुत धैर्य के साथ सबकी बात सुननी है और एक निष्कर्ष पर पहुंच करके एक मजबूत और सशक्त संगठन बनाने के लिए जैन जी के मार्गदर्शन में काम करना है। तो मैं अपनी रिपोर्ट चौधरी साहब को सौंपूँगा और दिसंबर माह के अंत तक मेरा संगठन के जिलाध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी। अभी निकाय चुनाव सर पे है, बिल्कुल सरकार की ओर से तैयारियां हैं। नगर पालिका परिषद खैर भी पड़ता है, नगर पंचायत इजलास भी है, नगर निगम के साथ साथ 19 निकाय हैं पूरे जनपद अलीगढ़ में। इसको लेके क्या कहेंगे, क्या तैयारियां हैं? देखिए, नगर निकाय चुनाव राष्ट्रीय लोकदल पूरी ताकत से लड़ेगा। मैंने कहा ना कि सदस्यता अभियान चल रहा है। हम पहले भी मजबूत थे, हम और मजबूत हो रहे हैं। हमें ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि राष्ट्रीय लोकदल पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पार्टी है, जबकि ये पूरी तरीके से सत्य नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा पूर्वांचल में भी राष्ट्रीय लोकदल के मानने वाले लाखों युवा और किसान हैं। मैं खुद मिर्ज़ापुर जनपद के चुनार विधानसभा से आता हूं और पिछले 20 से 21 साल से लोकदल की सेवा में समर्पित हूं। किस तरह का चुनाव होगा इस बार? क्या गठबंधन में होगा चुनाव समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल का? देखिए, हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पूर्व में भी रहा है, विधानसभा चुनाव में भी रहा, उसके पहले लोकसभा में भी रहा और वर्तमान में जो उपचुनाव हो रहे हैं, इस उपचुनाव में भी राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं आपके माध्यम से यह बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय लोकदल को उपचुनाव में एक सीट खतौली मिली है और रामपुर और मैनपुरी, ये 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास हैं। मैं पूरी तरीके से ये आश्वस्त करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि हम तीनों उपचुनाव को जीतेंगे और माननीय मुलायम सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि सौंपेंगे।
निकाय चुनाव में किस तरह का प्रदर्शन रहेगा गठबंधन के साथ? देखिए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन चल रहा है, जैसा मैं पहले ही बताया आपको, और निकाय चुनाव में भी गठबंधन बरकरार रहेगा। बस इसके लिए हमें स्थानीय स्तर पे जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं निवर्तमान या वर्तमान, नगर अध्यक्ष हैं वर्तमान निवर्तमान, इनके साथ एक चौधरी साहब ने कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है। दोनों कमेटियां अपने अपने स्तर से ब्यौरा प्रस्तुत करेंगी, तत्पश्चात निर्णय लिया जाएगा। जिस निकाय में, जिस महानगर में हमारी पार्टी मजबूत होगी वहाँ पे हम लड़ेंगे, अन्यथा की स्थिति में हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करेंगे। यहाँ के किसान भाइयों को जो आपको सुनने नहीं आ पाए, इस समय थोड़ा मिला, पूर्व अध्यक्ष जी के भी यहाँ थोड़ी सी परेशानी हुई, और जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं यूथ के, उनकी भी बेटी बीमार हैं, लोग नहीं आ पाए। सबके लिए, यूथ के लिए, किसानों के लिए क्या संदेश है आपका पार्टी की ओर से? मैं आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहूँगा कि किसानों, युवाओं को अपने भविष्य के बारे में सचेत और जागरूक रहना पड़ेगा। मैं तो अपने पार्टी के आदर्श पुरुष की एक लाइन से बहुत प्रेरणा लेता हूँ। चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि जागरूक जनशक्ति ही सबल लोकतंत्र का आधार है। हमारे देश की आज़ादी के मतवालों ने आज़ादी तो हमें दे दी, लोकशाही हमें दे दी, लेकिन जागरूकता हमें स्वयं में पैदा करनी होगी। और आज का जो किसान और नौजवान है वो अपने हक और हुकूक के लिए बहुत जागरूक है, प्रतिबद्ध है। ये जो किसान आंदोलन चला है, इस बात का द्योतक है कि हमारा किसान भाई जागरूक है, नौजवान जागरूक है, लेकिन हाँ, छल और फरेब में ये फंस जाते हैं। एक राजनीतिक पार्टी है जो समय समय पर जुमले छोड़ती है, झूठ फैलाती है, धोखा देती है। उस धोखे में हमारे नौजवान ना आए, अपने मुद्दे पे अडिग रहें और सच्चे किसान युवा हितैषी माननीय जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करें, और उससे जिससे कि उनके हक और अधिकार की लड़ाई जयंत जी के नेतृत्व में विधानसभा और लोकसभा में हम लड़ सकें। पटेल साहब, आपने समय दिया हमारे चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट न्यूज़ें मिल सकें।